हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे विद्यार्थी जो आईसीआर का एंट्रेंस एग्जाम देंगे और उनको ये पता नहीं है कि सर सिलेबस जो है हम कितना तक कर पाएंगे, क्योंकि आईसीआर में सिलेबस जो आता है वो एनसीईआरटी पैटर्न पर होता है और जो एग्रीकल्चर विद्यार्थी होते हैं वो अपने स्टेट जो 11th-12th में पढ़ाया जाता है वो उसी को पढ़ते हैं। तो मैं आपको दो चीज़ यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। आपको आपका जो स्टेट एग्रीकल्चर एग्जाम होता है, ठीक, जैसे मान लीजिएगा यूपी में यूपी कैटेट, बिहार में बीसीईसी, एमपी पैट में एमपी पैट, राजस्थान में जेट, मतलब जो आपका स्टेट का एग्जाम होता है एग्रीकल्चर का, उसमें आपको वही सिलेबस पढ़ना होता है जो आपने 11th-12th में पढ़ा है। लेकिन अगर आप उस सिलेबस को आईसीआर में अगर अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर मामला काफ़ी बिगड़ जाता है, ठीक, क्योंकि सिलेबस में आईसीआर में एनसीईआरटी सिलेबस आता है और एनसीईआरटी आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी अभी तक। कुछ बच्चों ने पहले पढ़ भी रखी है, लेकिन उतनी हम लोग एनसीईआरटी नहीं समझ सकते हैं। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं एनसीईआरटी में कुछ भी समझ नहीं आता है, क्योंकि जब पहली बार हम लोग किसी बुक को पढ़ेंगे, और एनसीईआरटी की ऐसी लैंग्वेज भी है कि उसको जितने बार आप पढ़ेंगे उतने बार कुछ ना कुछ नया निकलता है, उसकी ऐसी लैंग्वेज ही है। अब सोचने वाली बात है, उसी एनसीईआरटी से हम लोग जो है नीट का एग्जाम देते हैं, उसी एनसीईआरटी के बेस पर हम लोग जेईई एग्जाम देते हैं, वही आपका आईसीआर एंट्रेंस इधर आता है। तो कहीं न कहीं वैसी बुक में इतना मैटर है उसमें कि वो मैटर कभी ख़त्म नहीं हो सकता और एग्रीकल्चर विद्यार्थी उस एनसीईआरटी को समझ भी नहीं पाता है, ठीक, एक बार में। तो हम लोग क्या करेंगे, आप एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाइए कि आईसीआर में अगर आप 80 क्वेश्चन कर ले जाते हैं, केवल 80 क्वेश्चन, यानी 150 क्वेश्चन में अगर आप 80 क्वेश्चन कर ले जाते हैं तो एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है, तो इससे मल्टीप्लाई करिए आप 4 से, तो 8 चौको 32, 320 नंबर। ये 320 नंबर इन 600 में बहुत बड़ी बात होती है। क्लियर बता रहा हूं। अगर आपके इतने मार्क्स आ गए तो आप, हम ये नहीं कह सकते हैं टॉप 5 एडमिशन हो जाएगा, टॉप 10 में आ सकते हैं, लेकिन टॉप 10 अगर यूनिवर्सिटी बाहर भी एडमिशन मिल जाता है आपको तो बहुत ही अच्छा है ये, ठीक। तो हम लोग इस बेस तैयारी करेंगे, हमें केवल 80 क्वेश्चन को ही पकड़ना है, क्योंकि आपका बेस ही ऐसा है कि हम लोग उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक। अब देखिएगा, मैं इसका थोड़ी स्ट्रेटजी बताता हूँ आपको करना क्या है इसमें। आप क्या करेंगे, अच्छा बीएचयू में क्या होता है कि बीएचयू बड़ा सिंपल आता है। आप पता है कि बीएचयू में एग्रीकल्चर आती है वो बहुत इजी आती है। एग्रीकल्चर के विद्यार्थी बीएचयू जब एंट्रेंस एग्जाम देता है तो 50 क्वेश्चंस में से उसके 47-48 क्वेश्चन करेक्ट हो जाते हैं। वो वहां भी मार्क खाता है तो केमिस्ट्री में, लेकिन केमिस्ट्री बीएचयू की सिंपल होती है आईसीआर से। आईसीआर केमिस्ट्री बिल्कुल प्योर आपकी आती है एनसीईआरटी से। बीएचयू क्वेश्चन जो केमिस्ट्री का आता है 25, तो एग्रीकल्चर वाला विद्यार्थी 15-16 क्वेश्चन वहां भी कर ले जाता है। मतलब बीएचयू में तो उसका गोल्डन चांस है। मेंटल एबिलिटी केमिस्ट्री, अगर उसमें से 50 में से उसने अगर 30 क्वेश्चन भी कर लिए, ठीक, और इधर आपने कर लिया यहाँ से 45 क्वेश्चन, तो मुझे लग रहा है आप आराम से 75 क्वेश्चन करके बीएचयू में सिलेक्शन पा सकते हैं। लेकिन हम लोग बात करेंगे आईसीएआर के बारे में, जो थोड़ा सिलेबस डिफरेंट है। देखिए अब यहाँ पर क्या है, पहली बात यह है कि आपको हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, धैर्य रखना बहुत जरूरी है, ठीक। कुछ बच्चे एग्जाम टाइम पर इतना घबरा जाते हैं कि वो उस गम में बीमार हो जाते हैं कि एग्जाम है एग्जाम, और कई बार क्या होता है एग्जाम उनका छूट भी जाता है। कुछ बच्चे इतना घबरा जाते हैं, ठीक। घबराने की बिल्कुल भी कोई भी टेंशन आपको नहीं लेनी है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एग्जाम है, कोई वहां पर शेर नहीं है जो आपको खा जाएगा, ठीक। एग्जाम है, हम देंगे बिल्कुल, ठीक है, और बच्चे देंगे, सभी देंगे, हम लोग देंगे जाकर के, ठीक। उसमें कोई आपको घबराने टेंशन लेने की कोई भी जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, धैर्य बहुत रखना है, ठीक। तो हम लोग पहले देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से हम क्या पढ़ें। देखो आपका क्या है, एक एग्रीकल्चर पोर्शन है, और एग्रीकल्चर का जो पोर्शन है आप उसमें जो है बहुत माहिर हैं, हमें पता है, क्योंकि एग्रीकल्चर आपके यहाँ पर क्वेश्चन होंगे 50 क्वेश्चन। अच्छा, जो स्टूडेंट एग्रीकल्चर का है उसने आईसीआर में एसीबी ग्रुप अटेम्प्ट किया होगा, मतलब इसको यहाँ पर देगा। है तो बहुत सिंपल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर करनी है 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री करना है और 50 क्वेश्चन यहाँ से बायो करनी है। लेकिन उसका केवल एक ही सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन इन 2 सब्जेक्ट के बारे में उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। हालांकि बायोलॉजी उसकी है, लेकिन बायोलॉजी जो आपने 11th-12th में पढ़ी है वो बायोलॉजी आईसीआर में नहीं आती है, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फंसेंगे, तो केवल 10 क्वेश्चन फंसेंगे पूरे 11th-12th जब पढ़ेंगे तब, चूंकि इसका बेस बहुत अलग है, ठीक। तो आप क्या करें, एग्रीकल्चर आप जो है यहाँ पर 50 क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ पर जो केमिस्ट्री क्वेश्चन जो आएगा आपका वो कितना क्वेश्चन आएगा, 50 क्वेश्चन आएगा, और जो बायो क्वेश्चन आएगा वो आपका कितना होगा, 50 क्वेश्चन आएगा। अब एक आप काम करिए, यहाँ पर एग्रीकल्चर पोर्शन को इतना स्ट्रांग बना लीजिएगा, इतना स्ट्रांग बना लीजिएगा कि यहाँ पर आपके 100% 40 क्वेश्चन प्लस होने चाहिए।
पहली बात ये देखिए, तरीका अगर आप अच्छा लगे तभी आप इसको फॉलो करेंगे। आप अगर बहुत बड़ा महारथी हैं, सम्राट हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि समय बहुत कम है, 15 डेज का टाइम, और 15 डेज टाइम कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो हमारे इस बातों से बड़ा ही जो है उसको गहनता से लेंगे और उसको फॉलो भी करेंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए अगर आप बुक खरीद लेते हैं तो 15 दिन में आप 1 पन्ना 2 पन्ने डेली आप पलटेंगे तो 15 दिन में उनके पन्ने में नहीं पलट पाएंगे। 2 एनसीईआरटी बुक हैं आपकी, ठीक है, केमिस्ट्री में 4 बुक्स हैं। हम जितना सिलेबस आपको बताएं आप उतना सिलेबस कवर कर लीजिएगा, आप सिलेक्शन तक जा सकते हैं जहां से हमारा सिलेक्शन हो सकता है, ठीक। जो कम समय अगर हमारा सिलेक्शन हो जाए तो यही बेटर है, टॉप तो करना नहीं है, ठीक। अब देखिएगा, तो एग्रीकल्चर आप इतना मजबूत बना लीजिएगा हमारे यहाँ पर 40+ क्वेश्चन हो जाए, 40+। अब 40+ क्वेश्चन अगर हो सकता है 45 हो जाए, ऐसा हो सकता है बिल्कुल। और आईसीआर में जो एग्रीकल्चर आती है, नॉर्मल स्टूडेंट्स 40+ क्वेश्चन आराम से कर सकता है, ठीक। अब हमको 40 क्वेश्चन यहां से और पकड़ने हैं। हो सकता है यहां पर आपका ये टारगेट आपका 45 हो जाए तो हम यहां से 35 क्वेश्चन कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप, कुछ बच्चे ऐसे बहुत अच्छे होंगे, मुझे पता है इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, वो हो सकता है कि हमने यहाँ बताया कि 80 क्वेश्चन, तो वो ऐसे बच्चे होंगे जो यहाँ पर 100 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, करना भी चाहिए। अगर आप हैं अच्छे, ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर है आप केमिस्ट्री बायो में, तो हम तो कहते हैं आप 120+ कर दीजिएगा, लेकिन उतना करेक्ट होना चाहिए। एक क्वेश्चन भी माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर बहुत जबरदस्त है, ठीक। एक क्वेश्चन अगर 4 नंबर का तो -1, तो आप एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर काटेगा, ध्यान रखना है, एक माइनस और एक क्वेश्चन और। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या टारगेट बनाए हैं। आप एक काम करिएगा, एनसीईआरटी केवल एक बुक पढ़ लीजिएगा, केवल एक बुक्स। क्यों? एक काम करेंगे, देखिएगा, जैसे अगर बायो मान लो एनसीईआरटी हमारी 2 बुक्स हैं, बायो में एनसीईआरटी की कितनी बुक हैं? 2 बुक्स हैं, ठीक। एक यहां पर आपकी चलती है 11th में, एक चलती है आपकी 11th में और एक चलती है आपकी 12th में, केवल यहां पर 2 बुक्स हैं। 11th की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। लगभग अगर आपके जो है 50 क्वेश्चंस हैं तो 50 क्वेश्चंस में से ये मान लीजिएगा 30 क्वेश्चन जो है आपके 11th से आएंगे और कम से कम 20 क्वेश्चन आपसे 12th से आएंगे। तो आप केवल एक बुक को इतना पढ़िए, 15 दिन में हम एक बुक को बहुत आराम से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। आप पढ़िए, उससे क्वेश्चन लगाइए, 100% आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें जो टॉपिक हैं, जैसे यहाँ पर आपका यूनिट 1 है जनरल बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं, वहाँ पर जो जनरल जो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं बायोलॉजी के, प्लांट एंड एनिमल्स के, वो हैं। तो आप इन चीज़ों को अपने बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी बुक को नहीं छोड़ेंगे। एनसीईआरटी बहुत जरूरी पढ़नी है, आपकी हो सकता है ना पढ़े, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपकी कुछ लैंग्वेज सिंपल होगी, आपने अपने सिलेबस में से पढ़ लिया, मान लो सेल पूछा गया तो सेल या साइटोलॉजी, सेल साइकिल आपने एक उल्टा फराफरा पढ़ लिया अपने बुक से। अब लगेगा हाँ यार ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, थोड़ा एनसीईआरटी उठा लेंगे तो उसमें जो पॉइंट छूटे होंगे अब उसको कवर कर सकते हैं, ठीक। तो कोशिश ये करें हम एक ही बुक को केवल पढ़ें। ये कब बता रहा हूं? क्योंकि 15 डेज का टाइम है, इसलिए आप पास, ठीक। हम 15 दिन में इसको फॉलो करेंगे। हमारे पास कितना डेज का टाइम है? ओनली 15 डेज, ठीक। नहीं तो कुछ बच्चे ऐसा एग्जाम होने बाद वीडियो देखेंगे, कहें यार वो तो विवेकानंद वाले ऐसे हैं, वो कह रहे एक बुक से हो जाएगा। कई लोग इसकी खिल्ली उड़ाते हैं, हमने ये देखा है, ठीक। कई लोग बड़ा कमेंट करते हैं। अच्छा, क्या होता है कि यूट्यूबर के लोग बड़ा ही जो है, मैं कई बार बच्चे मेरे पास कुछ ऐसे वीडियो भेज देते हैं कि देखिए सर ये जैसा आप बताए थे वैसे ये बता रहे हैं, तो ये लोग कॉपी का बड़ा करते हैं, मतलब अपना दिमाग ही नहीं लगाते हैं, ठीक। चलिए खैर कोई बात नहीं, नकल करके लोग अपना खा पी रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, तो ऐसे लोग उसको फॉलो ना करें जो सोचेंगे 15 दिन बाद मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आईसीआर एग्जाम के 15 दिन पहले एक सिलेबस बता रहा हूँ जो आपको पढ़ना है, मतलब हमें यहाँ तक पहुँचना कुल मिला करके, ठीक। अपना अगर गणित लगाएंगे तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, आप घबरा ज्यादा रहे, मुझे पता है। डेली मैं देखा हूँ कमेंट बच्चे सुबह शाम करते हैं। आज ही मैंने फिजिक्स से वीडियो डाला, कई उसमें कमेंट आप देख सकते हैं, सर एग्रीकल्चर वीडियो आप कब लाएंगे? हमने कहा ठीक है, इसके बाद हम लोग बनाते हैं। तो हम क्या बता रहे हैं आपको, आप किसी यहाँ पर एक बुक को पढ़ लीजिएगा। अब एक बुक से आपका कम से कम आप 50, मान लो 30 क्वेश्चन आया, 25 क्वेश्चन आया, तो आप आराम से इसमें से 20 क्वेश्चन कर सकते हैं। बताइए, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये बुक एक है केवल, और एक बुक थोड़ी यहाँ पर बड़ी है। अच्छा, एक बात बताएंगे, जैसे अगर मान लें आपने यहाँ 30 में से 20 क्वेश्चन कर लिए, हम बताएं पेपर कैसे करना है। अब यहाँ पर आपके बचे हुए 20 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन में से क्या हो सकता है इसमें इकोलॉजी के 2-3 क्वेश्चन आए कि इकोलॉजी यहाँ पर किसने टर्म दिया था, ठीक है। कुछ यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी क्वेश्चन आएंगे, कुछ यहाँ पर ह्यूमन डिसीज क्वेश्चन होंगे, कुछ यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपके ह्यूमन वेलफेयर होंगे, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट क्वेश्चन होंगे। तो क्या इन 20 क्वेश्चन में से हम यहाँ पर 5 क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर ले जाएंगे। स्ट्रेटजी समझिए पहले, इसको इतना जम के पढ़िएगा कि हम 20 क्वेश्चन आराम से कवर कर ले जाएं। तो अगर दोनों बुक को पढ़ोगे तो एक भी नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत होता है। आप सुबह शाम पढ़ेंगे, सुबह भूल जाएंगे, सुबह पढ़ेंगे शाम भूल जाएंगे। नहीं, हमें एक बुक को रगड़ के रह जाना है। एग्रीकल्चर में तो उतना आप कर ले जाएंगे, हमें केवल क्या पढ़ना है, केवल केमिस्ट्री और बायो फोकस करनी है। एग्रीकल्चर में तो आप हैं, केवल एग्रीकल्चर क्या करना, केवल रिवीजन करना सुबह शाम, और कुछ नहीं करना। आप 24 घंटे में 2 घंटा रिवीजन करेंगे पूरी एग्रीकल्चर का, तो 15 दिन में एग्रीकल्चर 45 प्लस क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक, तो हम क्या कह रहे हैं, आप इसको रगड़िएगा, एक बुक को केवल, इसको बिल्कुल मत खरीदिएगा ना। अगर आप लिए इसको बंद कर दीजिएगा, अगर पढ़ रखी है तो पढ़िएगा, अगर आप नहीं पढ़ी है तो आप केवल एक बुक को पढ़िएगा। तो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 45। हम इसमें केवल 20 क्वेश्चन मान लेते हैं। ठीक, कि आपने यहाँ पर 20 क्वेश्चन किए हैं। चलिए, हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन मान लिया, तो यहाँ पर आपके देखिए 60 क्वेश्चन हो गए। बिल्कुल एकदम घटिया मोटिवेशन टाइप का, मतलब बिल्कुल एकदम बहुत ही कमजोर आपको पढ़ना है। बिल्कुल कमजोर बच्चा होगा वो भी 60 क्वेश्चन कर लेगा 150 में से। ठीक, तो ये बहुत ही कमजोर है, ये डरने की बात नहीं है, बिल्कुल एकदम नॉर्मल चीज है ये। लेकिन हम चीजों को बता रहे, चूंकि ये बड़ा गहराई से आप पढ़िएगा, इसको समझने की जरूरत है केवल। ठीक, तो आप इस तरीके से देखिएगा तो हमें लग रहा है कि ये मोटा मोटा हमारा क्वेश्चन हम वहां पर टारगेट तक पहुंच रहे हैं। अब आपके क्वेश्चन कितने बचे, केवल 20। लेकिन मैंने बताया था अगर आपने 45 कर दिए तो यहाँ पर 65 हो सकते हैं। हो सकता है बायो यहाँ पर आपके 25 आ जाए, क्योंकि लॉकडाउन रहा है तो गवर्नमेंट सोच सकती है एनटीए कि यहाँ पर अब पेपर थोड़ा इजी बनाया जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक, लेकिन आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि दुश्मन की कभी भी सामने वाले की आप उसको कमजोर मत समझिए। उसके पास बंदूक भी हो सकता है, तोप भी हो सकता है, वो कैसे भी आपको उड़ा सकता है, लेकिन हमें अपनी मजबूती के साथ खड़े रहना चाहिए दुश्मन के साथ, याद रखिएगा। ठीक, कभी कभी दुश्मन को सामने, अब पेपर हमारा दुश्मन ही तो है। ठीक, अब वो पता नहीं क्या पूछ सकता है उसमें, ऐसा पढ़िए पटक के मारो उसको वहीं पर, अरे इसका ये आंसर है तो है, हमने पढ़ा है और वो होगा भी, ये एकदम जिद है। ठीक, तो याद रखें इस बात को, हमें जो है पहले से तैयार होकर जाना है कि हमें पेपर में कुछ भी पूछे, कहीं से पूछे, हमने पढ़ा है, हमें आता है, हम करके आएंगे और हम सफल होंगे, हम सक्सेस होंगे, हमारा एडमिशन होगा। बाद बाकी बच्चे 20 लाख बैठे, 5 लाख, उससे कोई मतलब नहीं। कुछ बच्चे बड़ा अजीब कमेंट करते हैं, सर आईसन कितना बच्चा एडमिशन फॉर्म भरा है, हमने क्यों, कंपटीशन ज़्यादा है, अगर आप अकेले भरते तो शायद आपका एडमिशन हो जाता। तो ये सब एक घटिया मेंटल एबिलिटी है, इस तरीके आपको सवाल जवाब नहीं करना चाहिए। कितने बैठे हैं उससे कोई मतलब नहीं। आधे से ज़्यादा बच्चे तो ऐसे एकदम बिल्कुल झंडू बम टाइप के लोग होते हैं, जो केवल आजमाते हैं कि होगा कि नहीं होगा, उनको सिलेबस भी पता नहीं है, तो इसलिए हम उनकी बात नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप अपने पर देखिए कि हमें कितना पकड़ना है, इसको हटा दें। अब आप समझ गए ये किसका स्ट्रेटजी हो गया, बायो का। हम लोग अब बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में आप उन्हीं टॉपिक को पढ़ेंगे जिसमें केवल आपके 20 क्वेश्चन फंस जाएं। आप 50 को टारगेट ना करो, क्योंकि 50 के टारगेट करने में हम 20 क्वेश्चन को भी नहीं कर पाते हैं। ठीक, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं केमिस्ट्री कुछ टॉपिक के साथ, उस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उससे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे 20 क्वेश्चन आपके बिल्कुल भी फंस जाएंगे। कोई भी कितना मरियल बच्चा होगा वो भी 20 क्वेश्चन कर ले जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग हटाते, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में। तो हम लोग बात कर लेते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में। केमिस्ट्री आईसीआर में आपका 50 क्वेश्चंस आएगा। हमें 50 क्वेश्चंस में से 20 से 25 क्वेश्चन केवल पकड़ने हैं। ठीक, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था आपका एग्रीकल्चर जो टारगेट था, हमने बताया था मिनिमम आप 50 क्वेश्चन कर लेंगे। अब यहाँ पर बायो है, वो मिनिमम आप 20 क्वेश्चन कर लेंगे एक बुक से पढ़कर। कौन कौन, केवल ओनली फ्रॉम क्लास 11th की बुक। ठीक, हमारा क्या सब्जेक्ट बता, केमिस्ट्री बचा हुआ। तो केमिस्ट्री में अगर हमारे 20 क्वेश्चन मिल जाए तो हम आराम से वहां तक पहुंच जाएंगे। हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री में हमको 20 से 25 क्वेश्चन कैसे पकड़ना। देखिए, आपको पता है केमिस्ट्री आईसीआर में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, मतलब जो थ्योरी है, चूंकि आपका वीक पोर्शन क्या है, न्यूमेरिकल आपका वीक पोर्शन है। आपने कभी उतना सवाल लगाई नहीं, रटने वाला विषय आपने 11th-12th में केवल रटते रहे हैं। अगर हम यहाँ पर सवाल लगाना सीखेंगे तो 15 दिन में हम केवल एक चैप्टर का सवाल ही सॉल्व कर पाएंगे। हमें वो पकड़ना है, 80+ टारगेट क्रॉस करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कम नहीं तो 30 से 35 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं मिनिमम, दोनों केमिस्ट्री से। फिजिकल से कम 15 से 20 क्वेश्चन आ जाते हैं। मान लो अगर इससे दोनों 30 आ गए, फिजिकल से 20 क्वेश्चन। ठीक, अब फिजिकल में एंड जनरल केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक आपके ऐसे होंगे जो पहले से मजबूत होंगे, जैसे परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, वो इसमें नहीं है, आवर्त सारणी, रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्डिंग, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीकरण अपचयन। ठीक, ये 4 चैप्टर ऐसे हैं, 4 चैप्टर से मिनिमम आपके 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 क्वेश्चन आप कर भी ले जाओगे। हमारे प्लेलिस्ट में देखिएगा, वहां पर टॉपिक दिए हुए हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, IUPAC। कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन तक का आपको मेरी प्लेलिस्ट में वीडियो दिए, उससे मिल जाएगा बिल्कुल मिनिमम जब आप करेंगे तब। ठीक, तो हम लोग बात कर रहे थे
ऐसे टॉपिक हमने यहाँ पर वो टॉपिक छोड़ दिए जिससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध। मतलब इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, केवल ऐसे क्वेश्चन। आइसो बार में क्या सेम होता है, समस्थानिक समबारिक क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, क्वांटम नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये वो टॉपिक में थ्योरी है। ये क्या हमारा हो गया, केमिकल बॉन्डिंग। इसके बाद हो गया हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, ये जो वो चैप्टर जो आपने पढ़े होंगे, ठीक। इसके बाद में आ गया आप चैप्टर क्या, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब आयु पिछले बार इस चैप्टर से एग्जाम 3 क्वेश्चन आए थे, तो ये 4 चैप्टर ऐसे हैं, कितना मिनिमम क्वेश्चन अगर आएगा यहाँ से कम नहीं तो 5 से 8 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन तक, आप 5 क्वेश्चन मान लीजिएगा तो 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से मिल जाएंगे इन चैप्टर 4 से, ठीक। बिल्कुल एकदम सिंपल बेसिक, हो सकता है यहाँ पर 8 से 10 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो केमिकल बॉन्डिंग बहुत बड़ा चैप्टर है, रासायनिक बंध, ठीक। तो लेकिन आपके सिलेबस में क्या है, आपने जो पढ़ा वो नहीं पढ़ना। यहाँ पर आपको फजांस का नियम आप नहीं पढ़ा होगा, उसको पढ़ लीजिएगा। बॉन्ड ऑर्डर एक क्वेश्चन आ सकता है वहाँ पर, एमोटिव थ्योरी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा जो आपने पढ़ नहीं रखा वो, ठीक। तो ये हमारे टॉपिक हो गए हैं और हमने उसको प्लेस में सब दिया हुआ है, ठीक है। ऑक्सीकरण अपचयन के 6 वीडियो हैं, उसमें अगर पढ़ लें तो आपको 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 100% मिल जाएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ के बारे में, हमें कितना इतना अगर टारगेट करेंगे तो इसमें से हम 25 क्वेश्चन आराम से हम कर ले जाएंगे, ठीक। अब देखिए हमने आपके यहाँ पर 5 क्वेश्चन बना दिए। अब ये देखिएगा आईयूपीएसी एक क्वेश्चन, आईयूपीएसी लेकर एरोमेटिक तक, आईयूपीएसी है हाइड्रोकार्बन, एल्किल हैलाइड है, क्लोरोफॉर्म है, अल्कोहल ईथर है, एल्डिहाइड कीटोन है और कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन है डेरिवेटिव। सुन लिए होंगे आप, वीडियो को दोबारा करके सुन लीजिए। हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल हैलाइड में क्लोरोफॉर्म, फिर इसके बाद एल्कोहल ईथर, फिर एल्डिहाइड कीटोन, एमीन्स और यूरिया, ठीक। इतने केवल चैप्टर हैं आपके ऑर्गेनिक। फिर हम लोग बात करते हैं, ये चैप्टर ऐसे जरूर पूछा जाता है, पॉलीमर से 2 क्वेश्चन कम से कम, चूंकि ये बायोमॉलिक्यूल सॉरी, ठीक है। इसमें कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, 100% 2 क्वेश्चन, मिनिमम 2 क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ठीक। तो हम लोग बात करेंगे पॉलीमर से, यहाँ पर होगा 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कितना मिनिमम पॉलीमर से आएगा, एक क्वेश्चन मेडिसिन से आएगा, एक क्वेश्चन एनवायरमेंट केमिस्ट्री से आएगा। तो देखिए 2 3 4 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो गए, 5 यहाँ 10 हो गए, ऐसे पढ़िएगा। अब यहां से लेकर कम से कम आपके 10 क्वेश्चन, तो आप 20 क्वेश्चन तक यहीं पर पहुंच गए, हो गए ना आपके 20 क्वेश्चन। अब देखिएगा यहां पर मान लो हमारा हो सकता है इस वाले पूरे टॉपिक से आपके 8 क्वेश्चन आ जाएं, तो कुल मिलाकर हम लोग 18-20 क्वेश्चन तक पहुंच रहे हैं। ये हमारा किसका पार्ट हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट हो गया। ये ऐसा पोर्शन है आपके लिए बहुत सिंपल है, कठिन नहीं है, इसमें न्यूमेरिकल नहीं, केवल याद करना है, समझना है चीजों को, क्वेश्चन लगाना है, ठीक। अब हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं इस टॉपिक के बारे में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ये ऐसे टॉपिक है जो हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक। हमें केवल पकड़ना है, हो सकता है इससे क्वेश्चन ज्यादा आ जाएं, आप उनको करिएगा जो आपको आते हैं, उनको बिल्कुल टच नहीं करेंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे यहीं पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो आपका यहाँ पर सीओटी जो है 100% 25 क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। देखिए हम लोग बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर बोले तो अकार्बनिक रसायन, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका मेटलर्जी। मेटलर्जी, मेटलर्जी हम लोग हिंदी बोलते हैं धातु कर्म, ठीक है। धातु कर्म कितना भी कम क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन यहाँ से 100% आएगा। आईसीआर पिछले बार 2-3 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक। इसमें क्या है आपका एलॉय है, एलॉय का फॉर्मेशन है, कुछ यहाँ पर मेथड्स हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा भट्टियाँ पढ़ी होगी, बात्या भट्टी है, ठीक है, परावर्तन भट्टी है, तो वहाँ से पूछ लेते हैं अपचयन पर प्रोसेस में क्या होता है, ठीक है। इसमें मेटलर्जी आपकी एल्युमिनियम मेटलर्जी है, तो जितने टॉपिक इसमें हैं वो आप पढ़ लीजिएगा, 2 क्वेश्चन मिनिमम आपका 100% पूछा जाएगा, ठीक। इसके बाद हम लोग बात करें, एक नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये थोड़ा सा आपके लिए टफ पड़ेगा लेकिन थ्योरी है, अगर टाइम मिले तो पढ़ लीजिए। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कितना मिनिमम क्वेश्चन आएगा, यहाँ से 2 क्वेश्चन आएगा, ठीक। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, इसी में एक है आपका, ठीक है, ये 2 चैप्टर बहुत ही मस्त हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पी ब्लॉक के बारे में। पी ब्लॉक में बोरान से लेकर के बोरान फैमिली, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन और शून्य ग्रुप, ये यहाँ पर जो है इतने ग्रुप हैं। इससे कम से कम मिनिमम कितने क्वेश्चन आए, कम से कम नहीं तो 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक। तो कुल मिलाकर हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना अगर पार्ट कवर कर लेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर और पार्ट पी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, मेटलर्जी, अच्छा एक और यहाँ पर हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। तो देखिए हमारे पास कितने चैप्टर केवल हो गए, 1 2 3, इसमें कई चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो आप इतना कवर कर लेंगे तो आप कम से कम 8 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ से मिल जाएंगे। अब देखिए हमारा पहुँच गया ना 25 क्वेश्चन तक,
ऐसा हो सकता है कि इनसे क्वेश्चन बहुत कम आए, ऑर्गेनिक कम से कम 20-25 क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, मतलब ये वो चैप्टर्स हैं जिनमें न्यूमेरिकल नहीं है, जिनमें थ्योरी है केवल, और आपको थ्योरी ही पसंद है क्योंकि आपको एग्रीकल्चर पहले से हम लोग याद करते आए हैं इसलिए। ठीक, तो इस तरीके से अगर हम लोग पहुंचेंगे तो हमें लगता है हम आराम से 85 तक पहुंच जाएंगे। पेपर टफ हो, बहुत अगर टफ है तो हम 70 प्लस कर लेना, तब भी हम यूनिवर्सिटी पा सकते हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी पा सकते हैं। कभी ये मत सोचिएगा हमने बोल दिया 80 से कम नहीं करना है, पेपर टफ आया। जब पेपर टफ आता है ना तो 60 क्वेश्चन पर अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाती है, 60 क्वेश्चन पर। क्योंकि ऐसा अभी तक हालांकि रहा नहीं, चूंकि एनटी ने भी पहली बार ही एग्जाम कराया 2019 से 150 क्वेश्चन का, उसके पहले 180 क्वेश्चन आते थे, तो टफ का एक स्कोर अलग था, तब पेपर इजी आता था। अब एनटी करा था, पेपर थोड़ा टफ आता है, पेपर ऐसा ही आएगा स्टैंडर्ड। ठीक, तो हमारा कहना क्या है, हम एग्रीकल्चर को पढ़ें, बायो हमने जो आपको बताया उसको पढ़िएगा, केमिस्ट्री में इतने चैप्टर कवर कर लीजिएगा, 100% आपके 85 प्लस क्वेश्चन करेक्ट हो जाएं, कोई इसको रोक नहीं पाएगा। ठीक, तो आज हमारा वीडियो यहीं पर, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करिएगा, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।